मैं डॉक्टर समीर मिश्रा हूँ और मेरा क्लिनिक है दिल्ली में GK2 में मेड हेयर ट्रांसप्लांट और स्किन क्लिनिक। और पिछले 20 साल से मैं डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पिछले 10 साल से मैं हेयर ट्रांसप्लांट की फील्ड में हूँ और हमने 1000 से ऊपर सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ करी हैं। हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ सारी सर्जरी जो है वो डॉक्टर की गाइडेंस में ही होती हैं और बिना डॉक्टर की प्रेजेंस में कोई भी सर्जरी परफॉर्म नहीं करी जाती है। अब एक पेशेंट्स के लिए बहुत डायलेमा वाली चीज़ होती है कि हम कौन सा क्लिनिक बेस्ट है जहाँ से हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं, क्योंकि आप कई क्लिनिक में जाएंगे फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ से कराना है हमें हेयर ट्रांसप्लांट। देखिए 2-3 चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है कि एक तो वहाँ पे जो हेयर ट्रांसप्लांट एक मेडिकल प्रोसीजर है जो कि एक डॉक्टर की गाइडेंस में, डॉक्टर के सुपरविजन में ही होना चाहिए। हालांकि कहीं भी पूरी सर्जरी डॉक्टर नहीं करता है, उसको टेक्नीशियन की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन सुपरविजन पूरे टाइम डॉक्टर का होना चाहिए। तो आप एक तो ये देखें कि डॉक्टर का एक्सपीरियंस कितना है, वो कितने साल से प्रैक्टिस कर रहा है और कितने साल से वो हेयर ट्रांसप्लांट की फील्ड में काम कर रहा है और कितनी सर्जरी उसने परफॉर्म करी हैं अभी तक। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप सर्जरी परफॉर्म करेंगे, जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, आप आगे वाले पेशेंट्स में उतना ही बेटर रिज़ल्ट दे पाएंगे। तो ये तो एक फैक्टर हो गया कि डॉक्टर का प्रोफाइल क्या है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस कितना है, कितनी सर्जरीज़ उसने परफॉर्म करी हैं। और इसके बाद जो दूसरा फैक्टर है कि क्लिनिक आपके आसपास है कि नहीं है, या क्योंकि आपको कई बार फॉलोअप में आना पड़ता है, आपको दिखाने के लिए भी आना पड़ता है, आपको PRP कराने के लिए भी आना पड़ता है, तो आपकी विसिनिटी में है कि नहीं क्लिनिक, आपके अप्रोच में है कि नहीं क्लिनिक। और तीसरा फैक्टर ये है कि आप एक बार जाइए क्लिनिक में, ट्रांसप्लांट कराने से पहले आप अपने डॉक्टर से बात करिए। आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं उसका आपको एक ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अगर आपको उसका एक आंसर मिल रहा है, उसका जवाब मिल रहा है और आप अगर सेटिस्फाइड हैं तो आप उस क्लिनिक को चूज़ करिए। और एक और जो फैक्टर है हेयर ट्रांसप्लांट के केस में वो इम्पॉर्टेंट होता है कॉस्टिंग, क्योंकि कुछ क्लिनिक्स ऐसे हैं कि जिनकी कॉस्टिंग इतनी है कि वो किसी मतलब सर्जरी का लाखों में 2 लाख 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए का एस्टिमेट देते हैं। और एंड रिज़ल्ट क्या है कि कुछ छोटे क्लिनिक्स या जो कुछ नए क्लिनिक्स हैं वो भी आपको उसी तरीके के रिज़ल्ट और काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस में दे देंगे। तो कॉस्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कितना खर्च करना चाहते हैं अपनी सर्जरी के ऊपर। तो अगर आपको एक अच्छी सर्जरी एक्सपीरियंस डॉक्टर की गाइडेंस में और एक अच्छे प्राइस में मिल रही है तो मेरे ख्याल में आपको उस क्लिनिक को चूज़ करना चाहिए। पर फाइनली क्या है कि आपको डिसीजन लेने में आप फ़ोन पे बात करके किसी भी सर्जरी से, किसी भी सेंटर में आप ये डिसीज़न नहीं ले पाएंगे कि आप को यहाँ सर्जरी करानी है कि नहीं करानी है। आप उस क्लिनिक में जाइए, उनके डॉक्टर से बात करिए, उनके काउंसलर से बात करिए, अपने सवाल पूछिए। अगर आपको जवाब सेटिस्फैक्ट्री मिल रहे हैं और दूसरा फिर आप उनके टेस्टिमोनियल्स देखिए, आप उनके पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स देखिए। आप उनसे बोलिए कि भाई आप हमको अपने जो आपने सर्जरी करी हैं उन पेशेंट्स के आप हमको रिज़ल्ट दिखाइए। आप उनके रिज़ल्ट्स देखिए तो उसके बाद ही आप एक अपना मन बना पाएंगे कि हाँ मुझे इस सेंटर से, मैं इस डॉक्टर से सेटिस्फाइड हूँ, मैं इनके टेक्नीशियन से सेटिस्फाइड हूँ। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल हेयर ट्रांसप्लांट में टेक्नीशियंस का होता है। तो हमारे क्लिनिक में जो टेक्नीशियंस हैं वो 10 से 15 साल एक्सपीरियंस वाले टेक्नीशियंस हैं जो इस फील्ड में इतने टाइम से काम कर रहे हैं। तो उनको सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ हमने रखा हुआ है कि भाई आपको पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने हैं और इस तरीके के रिजल्ट देने हैं कि पेशेंट कभी भी आपसे डिससेटिस्फाई होकर ना जाए। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं डिसाइड करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें से मैं ये कहूँगा कि अगर आप उसके टेस्टिमोनियल्स पढ़िए, गूगल पे पढ़िए, या आप उनसे खुद बोलिए कि आप अपने किसी अगर पेशेंट्स से मेरे को बात करा सकते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो हम उस पेशेंट से अप्रूवल लेके हम आप कोशिश ये भी करते हैं कि हम आपकी उससे बात करा दें। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। इसके बाद अगर आप को खुद ही क्लिनिक में विज़िट करने के बाद आपको खुद ही पता लगेगा कि आपको कहाँ से सर्जरी करानी चाहिए। थैंक यू।